चलो अब लास्ट जो हमने रिग्रेशन एनालिसिस स्टार्ट किया था, प्रतिगमन विश्लेषण, और इसमें हमने कहा था कि कोई एक नॉन वैल्यू से हम लोग एक अननोन वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो दो इक्वेशंस इसमें हमने पढ़ी थी, x ऑन y और y ऑन x। x ऑन y की जो मेन इक्वेशन होती है वो होती है x बराबर a प्लस बी वाई, और y ऑन x की होती है y बराबर a प्लस बी एक्स होती है। ये मेन इक्वेशंस हैं रिग्रेशन एनालिसिस की, x ऑन y और y ऑन x की। और फिर अपन ने इसमें मेन मेथड पढ़ा था। मेन मेथड के अंदर हमने इक्वेशंस आगे इसको आगे बढ़ाया था, और उसमें हमने लिखा था x माइनस एक्स बार बराबर, यहाँ पर होगा बी वाई, हाँ बीच में एक इक्वेशन तो और थी, x बराबर x माइनस एक्स बार, फिर बी वाई ऐसे था प्लस एक्स, अच्छा बी वाई बार, बी वाई एक्स बार माइनस प्लस बी वाई, और इसको फिर अपन ने एक्स बार, ये भी एक्स बार है ना, इसको अपन ने इधर ट्रांसफ़र कर दिया था, तो ये हो गया x माइनस एक्स बार बराबर, इधर बचेगा बी वाई माइनस बी वाई बार। ये इक्वेशन बच रही थी हमारे पास। जो b है यहाँ पर, b जो है इसमें से y कॉमन ले रहे हैं अपन, x माइनस एक्स बार बराबर b y माइनस वाई बार। अब ये जो b है इसको b1 या bxy लिख सकते हैं अपन। तो ये bxy क्या है, bxy किसको रिप्रेजेंट करता है, कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन, रिग्रेशन कोएफिशिएंट अपन कह सकते हैं इसको। x और y रिग्रेशन कोएफिशिएंट को बताता है। इसका फॉर्मूला सिंपली bxy जो होता है वो होता है r स्टैंडर्ड डेविएशन x अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन y। ये x ऑन y इसलिए x y लिख रहे हैं, ठीक है ना। इसी तरह से ये इक्वेशन है, इसमें अपन क्या लिखेंगे, इसको y बराबर यहाँ हो जाएगा y बार माइनस बी एक्स बार प्लस बी एक्स, फिर इधर आ जाएगा y माइनस वाई बार हो जाएगा, ये इधर बचा बी एक्स प्लस माइनस बी एक्स बार। इसमें b को कॉमन ले लेंगे, y माइनस वाई बार बराबर बी एक्स माइनस एक्स बार। ये b क्या है, बी वाई एक्स है, और बी वाई एक्स को हम लोग क्या लिखेंगे, r स्टैंडर्ड डेविएशन y स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x लिखेंगे, ठीक है। ये तो इक्वेशंस हम पढ़ चुके थे। फिर अपन ने एक अज्यूम्ड मीन मेथड भी लास्ट किया था, जिसमें इसका जो फॉर्मूला होता है बी एक्स वाई का कोएफिशिएंट का, वो हमने शॉर्टकट मेथड से देखा था। हाँ हाँ, उसमें डायरेक्ट ही अपन निकाल सकते थे। उसका एक एग्जांपल भी किया था अपन ने। हाँ, सिग्मा डी एक्स डी वाई अपॉन सिग्मा डी स्क्वायर वाई वाला, और फिर y माइनस वाई बार, उसका एग्जांपल हो गया था, ठीक है। फिर अपन अज्यूम मीन वाला देखा था, जिसमें इस वाली टर्म्स को अपन शॉर्टकट मेथड से सोल्व करते थे। मतलब ये वाली टर्म्स जो हैं, बाकी तो इक्वेशन वैसी रहेगी, केवल ये टर्म्स कौन से मेथड से सोल्व होगी, शॉर्टकट मेथड से सोल्व होगी। तो इसका फॉर्मूला भी हमने देखा था, शॉर्टकट मेथड का जो कोएफिशिएंट रिग्रेशन, उसका कोरिलेशन का जो फॉर्मूला होता है शॉर्टकट मेथड का, वही है, उसमें रूट हट जाएगा बस। अभी जो अपन नेक्स्ट अब स्टार्ट कर रहे हैं वो टॉपिक लिखना आपको रिग्रेशन कोएफिशिएंट, प्रतिगमन गुणांक। अगला जो टॉपिक अभी अपन पढ़ेंगे वो है रिग्रेशन कोएफिशिएंट, प्रतिगमन गुणांक।
रिग्रेशन कोएफिशिएंट, प्रतिगमन गुणांक। और प्रतिगमन गुणांक क्या है, तो दो होते हैं, bxy और byx, दोनों ही हैं और दोनों में फॉर्मूले भी अपन पढ़ चुके हैं। वैसे भी पहला है जैसे x ऑन y का है, x ऑन y का अपन क्या निकाल रहे हैं, प्रतिगमन गुणांक या रिग्रेशन कोएफिशिएंट निकाल रहे हैं। रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ x ऑन y, तो ये क्या होता है, bxy लिखते हैं अपन इसको, जो अपन ने पीछे भी पढ़ा था। अब bxy का मतलब r स्टैंडर्ड डेविएशन x अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन y, यानी एक तो इसकी कैलकुलेशन करनी है, सेकंड y ऑन x ये हो जाएगा byx इक्वल्स टू r स्टैंडर्ड डेविएशन y अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन x हो जाएगा। अब इसको अपन शॉर्टकट मेथड से करेंगे, क्योंकि अपन के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन ये निकालने की जरूरत नहीं है, तो अपन इसको शॉर्टकट मेथड से पीछे पढ़ा था अपन ने। इसका फॉर्मूला अपन क्या लिख सकते हैं, bxy इक्वल्स टू n इंटू सिग्मा dx dy माइनस सिग्मा dx अपॉन हो जाएगा n इंटू सिग्मा डी स्क्वायर ऊपर एक और आएगा ना, सिग्मा dy भी तो आएगा, इंटू सिग्मा dy, और फिर अपन डिवाइड में करेंगे n इंटू n माइनस नहीं, n इंटू सिग्मा डी स्क्वायर y माइनस सिग्मा dy का होल स्क्वायर, माइनस सिग्मा dy का होल स्क्वायर। ये तो हो गया x ऑन y का फॉर्मूला। ऐसे सेम हो जाएगा उसका y ऑन x का, तो इसको लिख सकते हैं अपन byx इक्वल्स टू n इंटू सिग्मा dx dy माइनस सिग्मा dx सिग्मा dy, और डिवाइड हो जाएगा n इंटू सिग्मा डी स्क्वायर x माइनस सिग्मा dx का होल स्क्वायर। ये सेम अपन ने कोरिलेशन में फॉर्मूले पढ़े थे, वैसे ही फॉर्मूले हैं ये, उसमें रूट में लिखते थे नीचे डिवाइड में, इसमें रूट नहीं लग रहा है, बाकी वही सेम है। हाँ, इसमें केवल ये रिग्रेशन कोएफिशिएंट है, हाँ केवल bx और y और byx है। इसको हम लोग स्टेप डेविएशन मेथड से भी, अच्छा ये bxy कोएफिशिएंट क्या हाँ केवल bxy जो है केवल कोएफिशिएंट है ये, ठीक है ना। उसके लिए पूरी इक्वेशन सॉल्व करें, हाँ उस, हाँ जैसे एक एग्जांपल देखना है इसका। एग्जांपल है, फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन फाइंड आउट रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x। आपको क्या कैलकुलेट करना है, y ऑन x कैलकुलेट करना है। अब इंफॉर्मेशन दे रखी है, n बराबर दे रखा है 8, सिग्मा dx दे रखा है 56, सिग्मा dy दे रखा है 40, सिग्मा dx स्क्वायर, सिग्मा d स्क्वायर x है 524, सिग्मा डी स्क्वायर y दे रखा है 256, और सिग्मा dx dy दे रखा है, सिग्मा dx dy ये दे रखा 364। हाँ वो गलती लिखा हुआ, स्क्वायर है वो, ठीक। ये इन्फॉर्मेशन है, इसे y ऑन x वाले फॉर्मूले में पुट कर दो, जो लास्ट फॉर्मूला लिखा अपन ने। सब कुछ दे रखा है, n दे रखा है, सिग्मा dx दे रखा है, सिग्मा dy दे रखा है, डी स्क्वायर x दे रखा है, डी स्क्वायर y दे रखा है, dx dy दे रखा है। तो उस फॉर्मूले में पुट कर दो byx में, इसका आंसर आ जाएगा। ये निकालना है, प्रतिगमन गुणांक निकालना है। हाँ
0.636। आंसर 0.636। ऊपर माइनस है, नीचे इंटू है ना सर? कहाँ पर? यहाँ पर? यहाँ पे इंटू ही है। उसके अंदर से एक्स बार को भी निकालना, नीचे भी इंटू ही है ना ये। उसमें एक्स बार को निकालना, हाँ। वाई बार को निकालना। हो गया ये। नेक्स्ट जो टॉपिक है नेक्स्ट डिटर्मिनेशन ऑफ coefficient of correlation from coefficient of regression, डिटर्मिनेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फ्रॉम कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन। हिंदी में कहेंगे इसको प्रतीपगमन गुणांक से सहसंबंध गुणांक ज्ञात करना। सहसंबंध गुणांक ज्ञात करना। तो इसका जो फॉर्मूला होगा, हमें क्या निकालना है? स्मॉल आर कैलकुलेट करना है। और स्मॉल आर का फॉर्मूला होता है इसमें रूट ऑफ बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स। इसका फॉर्मूला क्या होगा? आर इक्वल्स टू बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स। हम लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं भाई, आर इक्वल्स टू बी एक्स वाई क्या होता है? आर स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन वाई होता है। हाँ सर। और ये हो जाएगा आर स्टैंडर्ड डेविएशन वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स। ऐसा लिखा जा सकता है। अब अपन को देखो, इसमें इस स्टैंडर्ड डेविएशन वाई से ये स्टैंडर्ड डेविएशन वाई कट जाएगा, इस स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स से ये स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा? आर आर बचेगा। तो अपन आर का स्क्वायर लिख सकते हैं। हाँ सर। तो अपन इसको आर बराबर क्या हो सकता है? यहाँ पर आर का स्क्वायर हो सकता है। तो ये आर का स्क्वायर मतलब क्या है? ये स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट लगेगा, और रूट का मतलब ये दोनों वैल्यू रूट में आ रही है। तो अल्टीमेटली अपन ये रूट इसलिए लगाया था इसके ऊपर, बी एक्स वाई और इंटू बी वाई एक्स के ऊपर रूट क्यों लग रहा है? क्योंकि इधर आर का स्क्वायर है इसलिए। और ये आर किसके इक्वल होता है? इनके रूट के इक्वल होता है, दोनों के रूट के इक्वल मल्टीप्लिकेशन के अंदर। तो इस तरह से ये इक्वेशन बन जाएगी एक तरह से। ये रूट हटा कहाँ पे सर? ये रूट ऊपर लगा रहे हैं, हटा है। इसको तो अपन ऐसा लिख सकते हैं ना, बी एक्स वाई को केवल। हाँ। और इसको ऐसा लिखा जा सकता है। पर ये आएंगे तो रूट में ना। हाँ, ये रूट के अंदर आएंगे, सॉरी, बिल्कुल। तो ये स्क्वायर हट हाँ, अब ये इसमें क्या बचेगा? आर ही बचेगा भाई, आर का स्क्वायर बचा रूट के अंदर। हाँ, तो स्क्वायर से अंदर रूट। हाँ, तो आर बराबर आर हो जाएगा। हाँ, ये एक और चीज़ इसमें ध्यान रखनी है कि जो कोरिलेशन का जो सिंबल होगा प्लस या माइनस, वही इन रिग्रेशन कोएफिशिएंट के सिंबल होंगे। अगर ये प्लस का है तो ये दोनों भी प्लस के होंगे।
अगर ये माइनस का है तो दोनों ही माइनस के होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि एक प्लस का और एक माइनस का हो। अगर एक प्लस का तो दूसरा भी प्लस का ही होगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। चिन्ह हमेशा कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन से डिसाइड होता है। अगर ये माइनस का आ रहा तो दोनों की वैल्यू माइनस होगी, और ये अगर प्लस का आ रहा तो दोनों ही प्लस होंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक माइनस का एक प्लस का, कभी नहीं होगा ये। इसको नोट कर लो, फिर अपन इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। हो गया। एक एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल नोट डाउन कर लो। बी एक्स वाई इक्वल्स टू 1.3, बी एक्स वाई बराबर है 1.3 एंड बी वाई एक्स बराबर है 1.5। तो आर का मूल्य क्या होगा? आर फाइंड करना आपको। बी एक्स वाई तो है 1.3 और बी वाई एक्स है 1.5, तो आर कैलकुलेट करना है। अप्रोक्स 1.4 आ रहा है ना। तो इसके आगे आपको कमेंट भी करना है ना, ये जो क्वेश्चन था उसके आगे कमेंट करना आपको। तो आर का वैल्यू 1.4 आ रहा है, आर इक्वल्स टू एक्स अप्रोक्स 1.4 आ रहा है। तो ऐसा पॉसिबल है क्या? आर 1 से तो ज़्यादा होना ही नहीं चाहिए। इसका मतलब इनमें से कोई बी एक्स वाई या बी वाई एक्स, इसमें से कोई एक वैल्यू रॉन्ग है, ये अपन को बताना पड़ेगा नीचे कमेंट में, क्योंकि आर की वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती है और इसके अकॉर्डिंग आर हमारा 1.4 आ रहा है। हाँ, सहसंबंध गुणांक हमेशा एक ही आएगा, 0 से लेकर के 1 के बीच में होता, प्लस माइनस के अंदर। 0 से 1 के बीच। हाँ, 0 से लेकर 1 प्लस या माइनस तक, तो 1 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता। यहाँ पर वैल्यू आ रही 1.4, तो इसका मतलब जो बी एक्स वाई या बी वाई एक्स इसमें से कोई एक वैल्यू गलत है, ये आपको नीचे लिखना है, ठीक है। इस पर कमेंट जो करना है कि आर की वैल्यू 1.4 आ रही जो मोर देन 1 है, तो 1 से ज़्यादा इसकी वैल्यू नहीं हो सकती है। इट मीन्स कोई एक वैल्यू जो है ये बी एक्स वाई या बी वाई एक्स दोनों में से कोई रॉन्ग है, ठीक है। आर तो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, आर का मतलब कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन होता है। तो उस जगह लग रहा था सर फॉर्मूला में, तो वो भी कोएफिशिएंट। हाँ, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, आर का मतलब ये सहसंबंध होता है। सहसंबंध को हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और लिखिए, रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई लिखो। रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई, एक्स ऑन वाई पर रिग्रेशन कोएफिशिएंट आपको गिवन है -1/6। हाँ, मतलब ये क्या हो गया, बी एक्स वाई एक तरह से सीधा हो गया, ये बी एक्स वाई इक्वल्स टू -1/6 एक्स ऑन वाई -1/6 इक्वल्स टू -1/6। और सेकेंड रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स, वाई ऑन एक्स दे रखा है, यानी बी वाई एक्स इक्वल्स टू -3/2 दे रखा है, -3/2, यानी बी वाई एक्स हो गया रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स इक्वल्स टू -3/2। हाँ, बी एक्स वाई, हाँ रिग्रेशन बोला ना, रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई। अब आपको निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ
फाइंड द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सीरीज। यानी आपको आर निकालना है। ये वाले हाँ, आर कैलकुलेट करना है इसमें आपको। आर कितना होगा? कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू निकालनी। हम्म, 0.5 प्लस या माइनस? प्लस ही आएगा, प्लस आएगा। क्योंकि वो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। वही तो गलती करोगे तुम। ये अगर माइनस है तो इसका मतलब कोएफिशिएंट भी माइनस का था। अभी तो मैंने बताया था सिंबल अगर इन दोनों में माइनस है इसका मतलब कोरिलेशन भी माइनस का होगा। मैंने ऐसा कहा था कोरिलेशन अगर माइनस का आ रहा है तो ये दोनों ही माइनस के होंगे, और अगर कोरिलेशन प्लस का आ रहा है तो ये दोनों ही प्लस के होंगे। तो इसका मतलब ये दोनों माइनस के हैं तो कोरिलेशन भी क्या होगा? माइनस का होगा। अब माइनस कैसे आएगा समझो, रूट के अंदर कभी भी माइनस की वैल्यू लिखेंगे अपन, लेकिन रूट माइनस का नहीं निकलता है ना। तो अपन इसको ऐसा लिखेंगे आर इक्वल्स टू बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स। तो यहाँ पर लिखेंगे रूट ऑफ -1/6 और इंटू -3/2। अब ये माइनस को अपन कॉमन करके बाहर निकाल देंगे रूट से, तो माइनस बाहर लग जाएगा और नीचे बचेगा 1/6 इंटू 3/2। अब इसको सोल्व कर लो। 3/12 माइनस बाहर लगेगा, कितना आएगा? माइनस का 0.5 आ जाएगा। माइनस बाहर है, माइनस ही रहेगा, हो ही नहीं सकता इसके अंदर। तो 1/4 हो गया। ये दोनों माइनस के तो आर भी माइनस का होगा। और वो दोनों प्लस है तो आर भी प्लस का होगा। हाँ, आ सकता है। एक और क्वेश्चन, y on x is y equals to 0.653x plus 21.86। स्टैंड डेविएशन x का स्क्वायर दे रखा है आपको 144। y on x is y। हाँ, y on x दे रखा है, इक्वेशन दे रखी है y बराबर, और स्टैंड डेविएशन x स्क्वायर दे रखा 144, स्टैंड डेविएशन y दे रखा 16। आपको निकालना है r। 0.653 इंटू प्लस इंटू नहीं, x है वो, x। ये x की वैल्यू। ये y ऑन x की इक्वेशन है, इसमें आप फाइंड करो r की वैल्यू। अच्छा, इस पूरी इक्वेशन का मतलब क्या होता है? ये क्या होता है? ये जो इक्वेशन है इसमें x के साथ जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? bxy होती है। लेकिन ये क्या है? byx है ना, x ऑन y नहीं है, y ऑन x है, तो ये वैल्यू क्या होगी? byx होगा। ये वाली वैल्यू x के साथ जो वैल्यू होती है ये रिग्रेशन कोएफिशिएंट होता है। इस x के साथ जो भी इक्वेशन वैल्यू आएगी, इसका मतलब ये वैल्यू जो दे रखी है आपको byx है। अब इसको सोल्व करो। byx दे रखा है, स्टैंड डेविएशन स्क्वायर x दे रखा 144, स्टैंड डेविएशन y दे रखा 16, और r निकालना आपको। कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे? r के करेंगे सर dxy इनका भी सॉल्व करने के बाद r छोटा वाला r लगा के स्टैंड डेविएशन x अपॉन स्टैंड भाई इससे अपन क्या, स्टैंड डेविएशन x निकल जाएगा ना, इस पर रूट चला जाएगा, ये स्टैंड डेविएशन x हो जाएगा, ये स्टैंड डेविएशन y है, byx दे रखा, r ही तो निकालना है आपको। जो y ऑन x की इक्वेशन होती है y इक्वल्स टू 0.653x प्लस 21.86, तो जो x के साथ वैल्यू होगी वो byx होगा हमेशा। सर bxy इक्वल r अंडर रूट x ये अपना byx का फॉर्मूला लगा दो ना, byx बराबर r स्टैंड डेविएशन
y अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन x होता है। ये फॉर्मूला लगाएंगे तो आ जाएगा ना आंसर। बी वाई एक्स गिवन है। अपने को बी वाई एक्स गिवन है, ये इससे स्टैंडर्ड डेविएशन x निकल जाएगा, रूट हट लगेगा तो 12 आ जाएगा, बाकी आर ही तो निकालना फिर। तो इसमें अक्स के साथ में आएगा सर dy की वैल्यू है ना? ये 0.653 तक यही हाँ। क्या है यार, 0.5 0.49 कुछ है। तो ये x लिखा हुआ मतलब ये बी वाई एक्स है ना। ये 21.86 का कोई वो कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे। जीरो 0.49 हो गया। चलिए एक एग्जाम्पल और लिखिए। इंफॉर्मेशन है, कैलकुलेट रिग्रेशन कोएफिशिएंट of x on y and y on x, and also find out coefficient of correlation। Calculate regression coefficient of x on y and y on x, and also find out coefficient of correlation। तीन चीज़ें निकालनी है, x on y, y on x और correlation। हाँ, अब इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है, x दे रखा है 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है, और y दे रखा है 20, 50, 30, 80 एंड 70। ये दो इन्फॉर्मेशन है, इन दो इन्फॉर्मेशन से तीन चीज़ अपन को कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले तो शॉर्टकट मेथड से अपन इसको स्टार्ट करते हैं, बी एक्स वाई और बी वाई एक्स निकाल लेंगे अपन ने फॉर्मूला लिखा था अभी पीछे शॉर्टकट मेथड का, n इंटू सिग्मा डी एक्स डी वाई माइनस डी एक्स डी वाई, फिर डिवाइड में n इंटू सिग्मा डी स्क्वायर वाई माइनस सिग्मा डी वाई का होल स्क्वायर। उससे क्या निकल जाएगा, x ऑन y निकल जाएगा। ऐसे y ऑन x निकालेंगे अपन, और फिर बी एक्स वाई भी आ जाएगा, बी वाई एक्स भी आ जाएगा, और फिर r निकल जाएगा उससे। तो सबसे पहले आप इससे निकालो dx, a अज्यूम कर लो इसमें 30, x माइनस a होता है dx का फॉर्मूला, तो ये इसमें से 30 अज्यूम कर लिया अपन ने, तो x माइनस a करेंगे dx आ जाएगा। सिमिलरली हाँ ये assume वाला कर रहे हो? हाँ इसको नॉर्मल वाले से नहीं कर सकते सर? कर सकते हैं, लेकिन सिग्मा dx dy अपॉन सिग्मा d स्क्वायर y, लेकिन उसमें x बार वो सब कैलकुलेट करना पड़ेगा, x बार सब निकालना पड़ेगा ना। तो इस बार में क्या है सर, 5 वैल्यू को जोड़ के अपॉन 5 से करना है, 100 बटे 5 50। क्या चीज़, हाँ x बार अगर पॉइंट टू में आएगा फिर अज्यूम मीन करना अगर पड़ेगा। उससे करेंगे तो उसमें bx y by x कैसे निकलेगा? किसमें, अर्थमेटिक मीन से। हाँ सर, जब वो गिवन नहीं होंगे तो उसमें तो ओनली फॉर सिग्मा dx dy थे, उसमें bx y कैसे आएगा?
उसमें तो सर फिर यूं है ना, उसमें तो इक्वेशन ही बनेगी ना, हाँ वही तो, उसमें तो उसमें तो आपको y हाँ। की इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन इस क्योंकि बनेगी। x और y की वैल्यू तो गिवन है। हाँ, तो बी एक्स वाई तो निकालना ही पड़ेगा अपन निकाले, को, वो तो इससे निकले। वो इसी से निकाल। तो अब अपन इसमें डी एक्स ही अज्यूम कर लिया, ऐसे डी वाई भी अपन लिख लेते हैं, इसमें भी A30 ले लो, डी एक्स हो जाएगा, डी वाई हो जाएगा, और क्या चाहिए, इनका स्क्वायर चाहिए, तो डी स्क्वायर एक्स डी स्क्वायर वाई, और हो जाएगा एक डी एक्स डी वाई। ये कॉलम्स आपको बनाने हैं टोटल। चलिए स्टार्ट कर दो। चलिए ये हो गया, ये आएगा, देख लो ना एक बार, और एक डी एक्स डी वाई चाहिए अपन को, तो -20 इंटू -10 माइनस के सॉरी प्लस के 200, ये भी हो गए प्लस के 200, फिर 0, फिर 10 इंटू 50 500 और 800। सर ये dx तो x माइनस a हो जाएगा ना? हाँ x माइनस ए, और डी वाई वाई सर ये 50 माइनस 30 तो प्लस 30 कहाँ पर? डी वाई के अंदर। यहाँ पर हाँ 50 माइनस प्लस का आएगा, बिल्कुल बस, बाकी तो सही है। तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी माइनस के 200 हो जाएंगे। इनकी टोटल कर लेते हैं। सबसे पहले dx की टोटल तो 0 हो जाएगी, 20 10 20 10 सिग्मा dx बराबर 0, 40 50 90 90 110 बचे। हाँ 110 बचेगी, सिग्मा डी वाई 110 हो जाएगा। फिर हो गया ये 400 500 और 1000, सिग्मा डी स्क्वायर एक्स बराबर हो गया 1000। फिर 1600 110 का सर 100 ही बचेगी ना? क्यों? 50 40 90 90 20 110 110 में 10 जाएंगे 100। अच्छा 100 ठीक। माइनस तो किया ही नहीं सर। 2500 3000 3000 4600, सिग्मा डी स्क्वायर वाई हो गया 4600, और लास्ट 200 से 200 तो कट ही गया, 8 5 13, तो सिग्मा डी एक्स डी वाई आ जाएगा 1300। अब अपन फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। सबसे पहले बी एक्स वाई, इसका फॉर्मूला होगा n इंटू सिग्मा डी एक्स डी वाई माइनस सिग्मा डी एक्स सिग्मा डी वाई, फिर डिवाइड बाय n इंटू सिग्मा डी स्क्वायर वाई माइनस सिग्मा डी वाई का होल स्क्वायर। ध्यान रखना x और y निकालेंगे तो डिवाइड में y वाली वैल्यू आएगी। अब n यहाँ पर कितना हो गया 1 2 3 4 5, तो n इक्वल्स टू लिख दो 5, यहाँ हो जाएगा 5 इंटू सिग्मा डी एक्स डी वाई 1300 माइनस सिग्मा डी एक्स 0 और डी वाई 100, डिवाइड बाय 5 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर वाई 4600 और डी वाई का होल स्क्वायर, तो डी वाई 100 है, 100 का होल स्क्वायर। 1300 इंटू 5 6500, ऊपर तो यही बचेगा 6500, डिवाइड बाय 4600 इंटू 5 23,000 माइनस 10,000, तो 6,500 डिवाइड बाय 13,000, हाँ सर। कितना कटेगा 6,500 अपॉन 13,000 0.5। 0.5। ये तो क्या आ गया
एक्स बी एक्स वाई, ऐसे ही अपन को निकालना है बी वाई एक्स। फॉर्मूला वही है, डिवाइड में यहाँ पर हो जाएगा सिग्मा डी स्क्वायर एक्स और हाँ फिर बी एक्स वाई आ गया, बी वाई एक्स भी आ जाएगा, फिर आर का फॉर्मूला आर बराबर हो जाएगा रूट ऑफ बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स। कंप्लीट करो इसको अब। चलिए अगला एग्जाम्पल है, उसमें आपको रिग्रेशन इक्वेशंस बनानी है। क्वेश्चन जो है उसमें क्या करना है आपको, रिग्रेशन इक्वेशंस बनानी है एक तो, और फिर आपको आर निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे ही है। क्वेश्चन लिखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा डिटरमाइन द टू रिग्रेशन इक्वेशंस, फाइंड आउट टू रिग्रेशन इक्वेशंस, two regression equations and also find out coefficient of correlation, दोनों रिग्रेशन इक्वेशंस बनानी है और आर निकालना है। इंफॉर्मेशन एक्स और वाई की दे रखी है। एक्स 3, 4, 6, 7 और 10 और y गिवन है 9, 11, 14, 15 एंड 16। अभी तो रहने दो। चलिए ये दोनों इक्वेशंस अपन को बनानी है, इससे ये इंफॉर्मेशन है अपने पास। आपको हाँ सबसे पहले तो वही जो अभी अपन ने किया सेम वही प्रोसीजर फॉलो करनी है। उससे बी वाई एक्स और बी एक्स वाई आ जाएगा और फिर एक्स बार निकालना है आपको। उससे भी कर सकते हैं लेकिन वो थोड़ा डिफिकल्ट पड़ जाएगा तुम्हारे लिए। हाँ वैसे ही बी एक्स वाई और बी वाई एक्स क्यों अजूम मीन से कर रहे तो क्या टप पड़ेगा, तो इक्वेशन फिर एक्स बार निकाल के पुट कर देंगे वैल्यू। हाँ इक्वेशंस बनानी। भाई इक्वेशंस का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स ऑन वाई क्या होती है, एक्स ऑन वाई को अपन क्या लिखते हैं, एक्स माइनस एक्स बार। लास्ट वाला फॉर्मूला बताना आपने, सबसे लास्ट में क्या बचता है, जो अपन इक्वेशंस लिखी थी ना, सबसे लास्ट में क्या बच रही है अपनी इक्वेशंस, बराबर ये बी एक्स वाई ये बचती है ना लास्ट में, वाई माइनस वाई बार। ये इक्वेशन बनानी है आपको, इसमें वैल्यू पुट करनी है आपको। तो क्या चाहिए, बी एक्स वाई चाहिए, तो बी एक्स वाई का फॉर्मूला या तो आर स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन वाई करो, या फिर शॉर्टकट से कर लो। अभी जो अपन ने किया वो ज़्यादा इजी रहेगा आपके लिए। ये वैल्यू कैलकुलेट करना ज़्यादा इजी, किससे, शॉर्टकट से ज़्यादा इजी है अभी जो अपन कर रहे थे उससे। और एक्स बार निकालना, फिर आपको एक्स बार जो शॉर्टकट से वैल्यू आएगी उसी को फॉर्मूले में पुट कर देना। एक्स बार का फॉर्मूला शॉर्टकट वाला लगा देना, ए प्लस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। फिर डी एक्स तो निकलेगा इस क्वेश्चन में, तो उसकी टोटल हो जाएगी डी एक्स की। तो अपनों केवल ये फॉर्मूला निकाल के एक्स बार ही तो निकालना, ऐसे वाई बार निकल जाएगा। सबसे पहला काम अभी जो अपन ने किया वही सेम प्रोसीजर फॉलो करो आप, वही सेम डी एक्स निकालना है। ए में लिख देता हूँ, ए इसमें 6 अज्यूम कर लो, और फिर डी वाई जो निकालोगे उसमें आप ए ले लो 14। चलो इससे आप स्टार्ट करिए। सर इसको उससे नहीं कर सकते, अरिथमेटिक मीन वाला से कर सकते हैं, तो उससे डायरेक्ट इक्वेशन ही आ जाएगी ना सर। लेकिन उसमें प्रॉब्लम है थोड़ी। इससे ही करो आप, अभी जो किया सेम वही काम करना है। ये अज्यूम मीन है बेटा, 6 जो है अज्यूम किया इसमें से ये, और 14 ये दोनों अज्यूम किए हैं, ए है ये। स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोरिलेशन ऑफ प्रोपोर्शन आर नॉट गिवन, तो इस फॉर्मूले से तो कर सकते हैं, एक्स माइनस एक्स बार सिग्मा डी एक्स डी वाई अपॉन सिग्मा डी स्क्वायर वाई वाई बार। हाँ कर सकते हैं, तो इससे इक्वेशन बन जाएगी, या इसे करें अभी इसी से करो।
चलिए नेक्स्ट जो मेथड है उसका नाम लिखिए लीस्ट स्क्वायर मेथड। लीस्ट स्क्वायर मेथड, हिंदी में इसको बोलते हैं न्यूनतम वर्ग विधि। इस पर आप जितने स्टार बना सकते हो बना लो, सबसे इम्पोर्टेंट मेथड है ये। 20 नंबर का क्वेश्चन अगर चांस बनेंगे इस चैप्टर के तो इसी टॉपिक से बनेंगे। हाँ ये ट्रेलर था, फिल्म ये है अब। हाँ न्यूनतम वर्ग विधि टॉपिक है ये। इसमें इक्वेशंस हैं जो अपन पहले पढ़ चुके, वैसे ही इक्वेशंस है, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, वैसे ही इक्वेशंस है, कोई ऐसा अलग नहीं है कि बहुत ज़्यादा हार्ड है। अपन ने अभी तक जो पढ़ा उसी से मिलता जुलता ही है, ठीक है ना। सबसे पहली इक्वेशन अपन लिखेंगे x ऑन y। x ऑन y वही जो इक्वेशन अपन पढ़ते आ रहे हैं शुरू से, x इक्वल्स टू a प्लस बी वाई होता है। मेन इक्वेशन यही होती है x ऑन y की, x बराबर a प्लस बी वाई होता है, ठीक है। और फिर अपन लिखते हैं नॉर्मल जो इक्वेशन है वो नॉर्मल इक्वेशन, और नॉर्मल इक्वेशन में हम लोग लिखेंगे सिग्मा x बराबर na प्लस बी सिग्मा वाई। ये भी अपन ने पहले पढ़ी थी ये वाली इक्वेशन, सिग्मा x बराबर na प्लस बी सिग्मा x। नहीं पढ़ी? अच्छा कोई बात नहीं। तो ये दो इक्वेशन आप यहाँ पर और पढ़नी है अपन को। एक तो ये हो गई, एक इसके साथ और हो गई है सिग्मा एक्स वाई बराबर a प्लस सिग्मा वाई प्लस बी सिग्मा वाई स्क्वायर। ये दोनों इक्वेशंस हैं। इन दोनों इक्वेशंस को हम साथ में सोल्व करेंगे और फिर उससे a और b की वैल्यू निकलेगी और फिर हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, x कितना आएगा जो। ये दोनों इक्वेशंस याद करनी है आपको फाइनली, तभी क्वेश्चन कर पाओगे। सिग्मा x बराबर na प्लस बी सिग्मा वाई, और एक होगा सिग्मा एक्स वाई बराबर a प्लस सिग्मा वाई प्लस बी सिग्मा वाई स्क्वायर। ये तो x ऑन y हो गया। ऐसे y ऑन x सेम है, y ऑन x, तो इसका इक्वेशन होगा y बराबर a प्लस बी एक्स, y बराबर a प्लस बी एक्स। तो नॉर्मल इक्वेशन इसकी क्या बनेगी? नॉर्मल इक्वेशन इसमें हो जाएगा सिग्मा y बराबर na प्लस बी सिग्मा x, और ये हो जाएगा सिग्मा एक्स वाई बराबर सिग्मा x a, यहाँ सिग्मा है ना, हाँ a सिग्मा y था ये, ऐसे a सिग्मा x प्लस b सिग्मा x का स्क्वायर। ये नोट डाउन कर लो दोनों इक्वेशंस, फिर अपन क्वेश्चंस करेंगे इनके। पहले से नहीं किया था ये काला, तो 8:30 भी घूमता आ रहे हैं हमारे को। ए और बी दोनों कंपोनेंट्स हैं, फिक्स्ड कंपोनेंट्स हैं, इनकी वैल्यू अपन कैलकुलेट करेंगे। इसमें ए और बी दोनों की वैल्यू अपन निकालेंगे। इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो हमारे पास ए की वैल्यू आएगी, उन दोनों को सोल्व करेंगे तो बी की वैल्यू आएगी। इसका एग्जाम्पल देखो, इसको पूरा ढंग से समझ लेना, उसके बाद उतारना, ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट
रिग्रेशन इक्वेशंस, रिग्रेशन इक्वेशंस बाय लीस्ट स्क्वायर मेथड। अपन को दो वैल्यू दे रखी है x एंड y। x है 3, 4, 5, 6, 7 और y वैल्यूज गिवन हमें 6, 9, 7, 8 एंड 10। देखिए दोनों इन्फॉर्मेशन हमारे पास और इन दोनों इन्फॉर्मेशन से अपन को वैल्यूज़ निकालनी है। तो अपने को इक्वेशंस लिखनी सबसे पहले अपन लिख रहे हैं यहाँ नीचे, इधर समझ लो आप x ऑन y। x ऑन y की मेन इक्वेशन क्या है? a प्लस बी वाई एक्स बराबर, ठीक है। और इसकी नॉर्मल इक्वेशन क्या है? नॉर्मल इक्वेशन सिग्मा x बराबर na प्लस बी सिग्मा y, और एक होगा सिग्मा एक्स वाई बराबर ए सिग्मा वाई प्लस बी सिग्मा वाई स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों इक्वेशन है। तो इसमें अपन को क्या क्या चाहिए देखो, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन एक तो x का स्क्वायर करना पड़ेगा। अगली जो इक्वेशन बनाएंगे उसमें x का स्क्वायर चाहिए अपन को, और इसमें y का स्क्वायर चाहिए। तो अपन x और y का स्क्वायर करेंगे। एक अपन को चाहिए x y का मल्टीप्लाई, है ना। तो एक तो अपन इसमें करेंगे x का स्क्वायर, एक y का स्क्वायर, और एक चाहिए अपन को एक्स वाई। ये चीज़ें चाहिए इक्वेशंस के अकॉर्डिंग, x का स्क्वायर, y का स्क्वायर और एक्स वाई। x का स्क्वायर कर लो, 3 का स्क्वायर 9, 16, 25, 49। ऐसे y का स्क्वायर 36, और एक मल्टीप्लाई करना x और y को, ठीक है। तो 6 × 3 18, 36, 35, 48, और 70। इनका टोटल कर लो, टोटल करके बताओ फटाफट। 135 किसका? एक्स स्क्वायर 135, 207, ठीक है। वाई स्क्वायर 330, एक्स वाई की भी बताओ। 25, इसकी 40, ठीक है। ये अपन लिख दिया। अब जो ये इक्वेशन है इसमें वैल्यू पुट करनी है अपन को। भाई ये तो बात सबसे बाद में निकलेगा, सबसे पहले दोनों नॉर्मल इक्वेशन जो ये सोल्व होगी, ठीक है ना। तो इसको सोल्व करते हैं अपन। तो पहली इक्वेशन है सिग्मा एक्स बराबर एन ए प्लस बी सिग्मा वाई। तो यहाँ वैल्यू पुट करनी है अपन को। तो पहली जो इक्वेशन है इधर लिख देते हैं अपन, सिग्मा एक्स बराबर, चलो वैल्यू पुट करते हैं डायरेक्ट। सिग्मा एक्स कितना है? सिग्मा एक्स का मतलब ये 25 बराबर एन का मतलब नंबर ऑफ आइटम्स 1 2 3 4 5। तो एन की वैल्यू हो गई 5। ए पता नहीं तो ऐसे ही रखना है, प्लस बी भी निकालना भी, बी को भी ऐसे ही रखना है। सिग्मा वाई कितना आ रहा है? 40 आ रहा है, ठीक है। एक तो ये इक्वेशन हो गई। सेकेंड इक्वेशन ये, इसमें वैल्यू पुट करो। सिग्मा एक्स वाई कितना है? 207 बराबर, ए पता नहीं है तो ऐसे रख दो। सिग्मा वाई कितना है? सिग्मा वाई 40 प्लस फिर बी, और सिग्मा वाई कितना है? वाई स्क्वायर 330। ये दो इक्वेशंस बन गई हमारे पास। अपन इसको 5a5 भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। 5a लिखो या a5 लिखो, एक ही होगा वो। अब देखो यहाँ पर दो इक्वेशंस हमारे पास है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों में से कोई एक वैल्यू को बराबर करनी पड़ेगी अपन को, है ना। जैसे ये 25 बराबर 5a प्लस b 40 है, तो अपन ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करें कि a या b में से कोई एक वैल्यू कट जाए आपस में। तो अपन फर्स्ट इक्वेशन जो है उसको 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। फर्स्ट पूरी इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि 8 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे 5 8 से मल्टीप्लाई होगा 40 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। तो 40 से 40 कट जाएगा, पूरा माइनस हो जाएगा। तो अपन लिख रहे हैं यहाँ पर जो समीकरण 1 है, समीकरण 1 को 8 से गुणा करने पर, समीकरण 1 को हम कितने मल्टीप्लाई करें? 8 से करें। तो 25 × 8 कितना होगा? 200 बराबर 40 a या a 40 प्लस b 320। ये हमारे पास एक तरह से थर्ड इक्वेशन बन गई। अब अपन क्या करेंगे? इनमें और इनमें कंपेयर करेंगे।
बड़ी कौन सी दोनों में से? सेकंड बड़ी है ना, हाँ सर। तो सेकंड में से थर्ड को माइनस करेंगे अपन। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 में से 3 घटाने 2 में से 3 को घटाने पर। तो 2 नंबर है हमारे पास 207 बराबर A 40 प्लस B 330, और तीसरी इक्वेशन है 200 बराबर A 40 प्लस B 320। माइनस करना है इसको, तो यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ माइनस लगेगा, तो A 40 पूरा कैंसिल हो गया। इधर 207 में से 200 गया तो 7 बराबर, इधर B 10 बचा, तो B बराबर कितना हो जाएगा? 7/10 या 0.7। B की वैल्यू आ गई 0.7। ये फर्स्ट इक्वेशन x और y से अपन को B की वैल्यू आ गई, तो यहाँ B की जगह अपन क्या पुट कर देंगे? 0.7। तो यहाँ पर अपन a प्लस 0.7y लिख सकते हैं। ये इक्वेशन बन जाएगी एक तरह से, a प्लस 0.7y। ये पहली इक्वेशन होगी हमारी। तो यहाँ पर अब b का वैल्यू पुट कर दें कहीं पे भी, किसी भी इक्वेशन b की वैल्यू पुट कर दो। जैसे फर्स्ट इक्वेशन हमारी है तो b की यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो a निकल जाएगा। तो यहाँ पर अपन आगे लिख रहे हैं b क्या नहीं आया अपने पास, अभी b आया, तो यहाँ लिखेंगे b का मान कौन सी समीकरण पुट कर रहे हैं? समीकरण 1 में रखने पर हम फर्स्ट इक्वेशन में इसको पुट कर रहे हैं। जो b की वैल्यू आ रही है 0.7, इसको यहाँ पर पुट करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 25 बराबर A 5 प्लस b की जगह कितना हो जाएगा? 0.7 इंटू 40, तो 25 बराबर A5 प्लस 28 हो गया। अब ये 25 इधर ट्रांसफर करो या 28 को इधर ट्रांसफर करो, 28 को कर दो, तो 25 माइनस 28 अपॉन 5 बराबर A, ये बचेगा -3/5 इक्वल्स टू A। तो -3/5 ऐसे रख सकते हो या डिवाइड भी कर दो, तो माइनस का 0.6 आ जाएगा, A बराबर -0.6 आ जाएगा। अब दो इक्वेशन पुट करना अपन को, तो x बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x बराबर -0.6 प्लस 0.7y। ये पहली इक्वेशन बन गई। ये x और y बन गया अपना, यही आएगा। -0.6 a की वैल्यू है, b की वैल्यू 0.7 है और y का y लिख दिया अपन। तो ये पहली इक्वेशन हो गई हमारे पास, -0.6 प्लस 0.7y। ऐसे ही आपको y ऑन x निकालना है, सेम प्रोसीजर फॉलो करना है, हो जाएगा। ये सरल है, इतना हार्ड नहीं है, और 20 नंबर का क्वेश्चन ऐसा बनता है। ये तो लंबा है बस, और कुछ ही नहीं हाँ, ज़्यादा कुछ खास 20 नंबर तभी तो मिलेंगे, कम से कम 4 पेज तो भर ही दोगे, है ना? चलिए, इसका आप चाहे तो उतार लो, चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, तो फिर अपन स्क्रीन का शूट लेना है।